डियर स्टूडेंट्स, आज हम ले रहे हैं 2019 का स्टैटिस्टिक्स का पेपर जो एमडीएस यूनिवर्सिटी में आया था, उसको सोल्व कैसे करना है, इसका आज मैं प्रैक्टिकल पार्ट ले रहा हूं। एग्जाम देने जाने से पहले 3-4 पेपर अगर हम सोल्व करके जाएं तो उससे हमें पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको सोल्व करना कैसे है। रजिस्टर और पेन लीजिए और मेरे साथ के साथ क्वेश्चन सोल्व करें। पहले आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वीडियो पॉज कर लेना, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर नहीं आए तो सोल्व किया हुआ देखेंगे। इससे दो फायदे होंगे, एक तरह से आप क्वेश्चन पेपर सोल्व हो जाएगा आपका और प्रॉब्लम होगी तो तुरंत आपको पता चल जाएगी। तो पहले खुद सोल्व करना और बाद में नहीं आए तो आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल में 1 to 10 में से 6 नंबर पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी ज्ञात करना है, विचरण गुणांक ज्ञात करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ क्या है, एक्स बार दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। एक्स बार है 31 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 15.94। देखो 2 मार्क्स, बिल्कुल सिंपल। आप यहां जो पोज कर ले पहले आप कर लें, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं। सीवी का फॉर्मूला क्या है? सीवी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्स बार इंटू 100। समझ गए होंगे। थ्योरी में अगर पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय सीवी या विचरण गुणांक क्या है, तो आप लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के गुणांक को परसेंटेज में लिखना। समझ गए। कोएफिशिएंट को परसेंटेज में लिखना, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को परसेंटेज में लिखना सीवी कहलाता है। तो आप वैल्यू पुट कर देना 15.94 डिवाइड बाय 31 इंटू 100, ठीक है। और इसका जो आंसर आए वो आपके 2 मार्क्स ला देगा। आ गया समझ में। सेकंड क्वेश्चन में ले रहा हूं जो क्वेश्चन नंबर 8 पर है। 2 ही क्वेश्चन आए थे 2 मार्क्स के जो प्रैक्टिकल थे। तो यहां पर प्रोबेबल एरर पूछा है, संभाव्य विभ्रम, प्रोबेबल एरर। दिया हुआ क्या है, यहां दिया हुआ है r बराबर 0.9 और n बराबर 100। r बराबर 0.9 और n बराबर 100 दिया हुआ है, ठीक है। प्रोबेबल एरर का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, पहले आप लिख लें, आपको आता है तो पॉज करके, नहीं तो मैं बता रहा हूं। प्रोबेबल एरर बराबर 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई एन का रूट होता है। 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई एन का रूट होता है। तो देखें 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, तो 0.9 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का रूट हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहां ले लूं 0.6745 इंटू 1 माइनस 0.9 का स्क्वायर 80.81 होता है, तो 1 माइनस 0.81 करेंगे तो 0.19 आएगा और 100 का जो रूट है वो 10 हो जाएगा। अब आप सोल्व करके इसका आंसर लिख लेना, ठीक है। ये 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन में से प्रैक्टिकल सिर्फ 2 हैं। अब आप ये सोचिए आपको 5 प्रैक्टिकल करने हैं, 5 प्रैक्टिकल, तो आपको 3 थ्योरी की तरफ जाना पड़ेगा। अब 3 थ्योरी कौन सी है वो सुन लें। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंट आएगा, डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, ये आ सकता है, ठीक है। दूसरा आ सकता है कि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन सिंगुलर में, मतलब एक वचन में और बहुवचन में। तीसरा आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव कोरिलेशन, धनात्मक सहसंबंध क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव कोरिलेशन, ऋणात्मक सहसंबंध क्या है। मतलब इस तरह से 2 मार्क्स में आपको ध्यान रखना है। 2-3 थ्योरी जरूर करके जाएं। अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं बताइए, अच्छी प्रश्नावली क्या होती है, ठीक है।
तो ये 2 मार्क्स के आपके छोटी क्वेश्चन है। अब मैं 5 मार्क्स की तरफ चल रहा हूं। भाग ब में आपको पता है एक इक्वेशन होती है जिससे जेड, एम और एक्स बार में संबंध होते हैं। तो सबसे पहले आप कीजिए, आपके पास सोल्ड अनसोल्ड पेपर होगा, नहीं है तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। आपको एम फाइंड करना है, मध्य का ज्ञात करनी है। दिया हुआ क्या है, एक्स बार बराबर 45 एंड जेड बराबर 36। अब वीडियो पॉज कर लें, पहले आप करें, नहीं होता है तो फिर वीडियो वापस ऑन कर रहे हैं। यहां आपको ध्यान रखना है जेड बराबर 3m माइनस 2x बार वैल्यू रखनी है। ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, पहले याद नहीं थी तो आज से याद कर लेना। ये जेड क्या है 36 बराबर 3m माइनस 2 इंटू 45 2x बार, या इंटू है ना। अब आप इसको इधर भेज दें, ट्रांसफर कर दें। ये 36 ये इधर आएगा तो प्लस 90 बराबर 3 मीडियन, 36 प्लस 90 डिवाइड बाई 3 बराबर मीडियन। अब कैलकुलेटर अलाउ है, आप 126 डिवाइड बाई 3 करना तो 42 बराबर मीडियन, मीडियन बराबर 42। ठीक है, ये 5 मार्क्स का है। जैसे आप इतना सा करेंगे 5 मार्क्स आ जाएंगे। पर कब, जब ये इक्वेशन आपको याद होगी। तो इसको याद कर लें, नोट्स बना लें। अभी तक 3 बना लिए आपने। एक तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को सेपरेट लिख लें, दूसरा आप जो मैंने निकाला था सेकंड के अंदर क्या था, प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला लिख लें, याद कर लें। और थर्ड नंबर पर ये जेड, एम और एक्स बार का रिलेशन याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था रेंज का। रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट, विस्तार और उसका गुणक बताइए। रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट। विस्तार व गुणक। ठीक है, क्वेश्चन है, मंथ दे रखे हैं, प्रॉफिट लॉस दे रखा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर तक ही है। अप्रैल में दे रखा है प्रॉफिट 500, मई में 4500, जून में 0, जुलाई में -100, अगस्त में -200 एंड सितंबर में 5000। ये क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करें और आप खुद करें, मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ध्यान रखना। पॉज आप कर लेंगे, जितनी देर करें पहले सोल्व करें, फिर बाद में इस सॉल्यूशन को देखें। तो देखो, सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला। हाँ, तो रेंज का फॉर्मूला है E2 माइनस E1। देखो, ये E2 और E1 सिंबल है, आप इसको H माइनस S भी लिख दें, आप इसको हाईएस्ट एक्स माइनस लोवेस्ट एक्स लिख दें। लेकिन अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं आपको, तो आपको E2 को डिफाइन करना पड़ेगा। E2 बराबर हाईएस्ट एक्स बराबर, हाईएस्ट एक्स क्या है, कौन सा सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है सुनील तुझे? 5000। क्या पता तू झूठ बोल देता तो। और E1 सबसे लोवेस्ट क्या है, कोई बता सकते हो? सबसे छोटा क्या है? -200। शाबाश। लोवेस्ट x बराबर -200, ये लिखना है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो ये 5000 माइनस -200, तो आप जानते हो आगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपके 5200। इसका कोफिशिएंट देखें, कोफिशिएंट ऑफ, पूरा लिखना आपको, रेंज बराबर हाईएस्ट H माइनस, सॉरी ऊपर E2 E लिखा ना, E2 माइनस E1 डिवाइड बाई E2 प्लस E1। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 5000 माइनस के 200
डिवाइड बाई 5000 प्लस माइनस के 200। ये फॉर्मूला देखो, ये ऊपर माइनस सिंबल फॉर्मूला का और नीचे प्लस का सिंबल, ठीक है। तो ऊपर हो गया ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5000 प्लस 200 डिवाइड बाई ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 5000 माइनस 200, ठीक है। तो ये 5200 डिवाइड बाई 48, जो भी आंसर आए, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है। आगे समझ में 5 मार्क्स का है, केवल इतना सा। पहले वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल था 5 का। आपको प्रैक्टिकल लेने ध्यान रखना, 3-4 साल के पेपर कर लें, इससे सारे छोटे छोटे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, नहीं तो मैं करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें, वीडियो पॉज करें, आप क्वेश्चन सोल्व करें, नहीं आए तो मेरी हेल्प लें, अपने आप को मजबूत करें आप। फिशर का इंडेक्स पूछा है, तो इसने दिया है सम ऑफ P1 Q1 दे रखा है 2207, P1 Q0 दे रखा है 2040, P0 Q0 ये आपके 1600 और P0 Q1 ये आपके 1510, और फिशर का इंडेक्स पूछा है, ठीक है। पहले आप करें, वीडियो पॉज करें, मैं यहां लिख रहा हूं फिशर इंडेक्स P01 बराबर, ये लिखा करें आप P01, क्योंकि प्राइस इंडेक्स कर रहे हैं हम। पहले फॉर्मूला लिखें, आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको याद करवाता हूं। याद करें फॉर्मूला, आपको सबसे पहले ये 2 बार लिखना है, P1 डिवाइड बाई P0, ये 2 बार लिखना है। ये है ना 0-1, तो ये 0 इधर और 1 इधर, 2 बार लिख देना है, ठीक है। अब यह क्वांटिटी लगानी है, ये क्वांटिटी, यहां क्वांटिटी लगानी है, भूल जाए तो तरीका बता रहा हूं। अब मैथ्स में 0 पहले आता है या 1, 0, तो यहां इन दोनों के आगे 0 लगा देना, और यहां लगाना आपको 1, ठीक है, और इंटू कर देंगे 100% के लिए। ये जो 100 है ये रूट के बाहर है, रूट के अंदर नहीं है, रूट के बाहर। P1 P0 लिखना है, P1 P0 लिखना है, Q Q Q Q लिखना है। मैथ्स में 0 पहले आता है तो Q0 Q0, बाद में 1 आता है Q1 Q1। ये तरीका आप रखेंगे तो फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। अगर आपको याद है तो आप अपने अनुसार करें, क्योंकि एग्जाम टाइम में नई कंसेप्ट मत लेना, याद है तो वो करें, नहीं याद है तो ऐसे करें, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते ही 5 मार्क्स, इससे इजी क्या होगा, वैल्यू पुट करते ही 5 मार्क्स आ रहे हैं। देखो P1 Q0 ये रहा, P0 Q0 ये, P1 Q1 और P0 Q1, और ये अब आपका काम कैलकुलेटर चलाएं और आंसर निकालें। ये तो कर लोगे ना, आंसर निकालना तो आता आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल था। देखो 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल, मतलब ज्यादा थ्योरी नहीं करनी है आपको। आपको थ्योरी करनी है 2 मार्क्स की, जो मैं बता दूंगा कौन सी करनी है। आप सोच रहे हैं पहले बता दो, तो पहले अभी आप थ्योरी याद की हुई भूल जाओगे, ना आप याद करोगे। एग्जाम से जस्ट पहले मैं आपको थ्योरी बता दूंगा, 5 या 6 क्वेश्चन दूंगा, उसमें आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करें, पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, n फाइंड करना है। r दिया हुआ है 0.56, सम ऑफ dx dy 60, कॉर्नर है, उठा के बोल दे, स्टैंडर्ड डेविएशन y 4 और सम ऑफ d स्क्वायर x 90,
ठीक है। तो आपको आर फाइंड करना है, आर क्या, सॉरी आर तो दिया हुआ है, और एन फाइंड करना है। तो एक बार आप करेंगे, आपसे होता है क्या, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, करना आप इसे, और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। एक दो तो आप करेंगे ना, ठीक है। नहीं आए तो आप ये लिख देना कि सॉल्व कराए, मैं करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एपी आपको दिया हुआ है, 5th आइटम की वैल्यू 11 है और 7th की 7 है, 7वें पद का मान 7 है। आपको फाइंड करना है 16वें पद का मान, ठीक है। कैसे करेंगे, तो 5th आइटम की वैल्यू 11 दी हुई है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंट बराबर वैल्यू, ठीक है। a आपको पता है क्या, नहीं पता, a प्लस n 5th आइटम 5 माइनस 1, d नहीं पता, और आंसर वैल्यू पता है 11, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस 4d बराबर 11, एक इक्वेशन तो ये हो गई। सेकंड है, फॉर्मूला वापस रखता हूं, a प्लस n माइनस 1d बराबर जो भी वैल्यू है टोटल, तो a पता नहीं, n 7th आइटम है, मतलब 7 माइनस 1d पता नहीं, और टोटल वैल्यू 7, ठीक है। तो a प्लस 6d बराबर 7, क्लियर। a प्लस 4d बराबर 11, a प्लस 6d बराबर 7। अब दो इक्वेशन बन गई मेरे पास, इससे मैं a और d निकाल लूंगा। अगर मेरे पास a और d आ जाए तो मैं कोई सी भी वैल्यू निकाल लूंगा, ये तो जानते हो आप, नहीं जानते हो तो भी बता देता हूं, ठीक है। और नहीं तो देखो 5 में से 2 लेने हैं ना, तो आप कोई से भी 2 ले लेना, पर ये नहीं है कि इन 5 में से 2 लेने हैं, आप करके तो सारे जाएंगे एक बार तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए, यहां कर दूं सुनील, a प्लस 4d बराबर 11 और a प्लस 6d बराबर 7। यहां साइन चेंज करें, इक्वेशन के नियम है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 2d बराबर 4, तो d बराबर 4/2, तो d बराबर माइनस d बराबर 2, d बराबर -2, ये माइनस का सिंबल इधर चल जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। अब d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 2 3 कहीं भी लिख देंगे, d की वैल्यू ये इस इक्वेशन में लिख देते हैं, d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, मैं बाई लैंग्वेज में कर रहा हूं ना, समस्या है कि दोनों मीडियम के स्टूडेंट अलग अलग वीडियो में बना नहीं सकता, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं बाई लैंग्वेज में चला रहा हूं, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना। तो d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो a प्लस 4 और d की जगह -2 बराबर 11। अब a, ये प्लस के 4 और माइनस के 2 मल्टीप्लाई होंगे, तो -8, हाँ -8 बराबर 11, तो a बराबर ट्रांसफर कर दूं, तो ये 11 -8 उधर जाएगा तो +8, तो a बराबर 19, ठीक है। तो a बराबर हो गया 19, आ गया समझ में। अब मेरे पास a पता है और मुझे d पता है, तो यहां 16 आइटम की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मेरी इक्वेशन है a प्लस 9 माइनस 1 d बराबर जो भी वैल्यू आएगी आंसर आएगा। तो a कितना है 19, 16th आइटम की वैल्यू तो n क्या है 16 माइनस 1 और डिफरेंट क्या है -2, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या आंसर आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, नहीं आए तो फिर वापस पूछ लेना, मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। अब लेते हैं 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन आए थे वो अब मैं करवा देता हूं, ठीक है।
तो सबसे पहले जो मैंने आपको सीरीज बता रखी है, एक ध्यान रहे वो सीरीज जरूर आप करके जाना, वीडियो बनाया हुआ उसका, जिसको हम कहते हैं मिक्स सीरीज, टिपिकल सीरीज। टिपिकल सीरीज का मतलब है कहीं लेस देन है, कहीं मोर देन है, कहीं ग्रुप है, आप उसको जरूर करके जाएं। उसका क्वेश्चन ही आ गया, देखो पहले मैंने वो वीडियो बना रखा है, ये दिया हुआ है अंडर 8, अंडर 16, ये अंडर 16 मतलब लेस देन 16, 8 to 24, 8 to 24 है 12, 24 एंड ओवर, 24 एंड ओवर है 31, मैंने गलत लिख दिया, अंडर 8, ये 8 to 24, मैंने सोचा फ्रीक्वेंसी 7 है, ध्यान हटते दिक्कत हो जाती है, पता है तुम्हें। 24 एंड अबव, फिर 32, 40 एंड ओवर, 48 एंड ओवर, ठीक है। सामने है 5, 12, ये 5 है, 12 है, 29, 31, 8, 19, 5, 8, 19, 5। वीडियो पोज करके आप एक बार ग्रुप बनाएं, फिर आपको एम, जेड और मीडियन में निकालना सिखाता हूं। एम पूछा है, जेड पूछा है और एक्स बार पूछा है, ठीक है। ध्यान रहे ये सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसमें वो एम भी पूछ सकता है, जेड भी पूछ सकता है, अरिथमेटिक मीन भी पूछ सकता है, डिस्पर्सन में स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ सकता है, मीन डेविएशन पूछ सकता है, स्केवनेस पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट सीरीज कहलाती है, करके जरूर जाए इसको। चलो आप भी शुरू कर दें, वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर निकालें, फिर आप वापस देखें, आप देखें आप कैसे कर रहे हैं, फिर देखें मैं कैसे कर रहा हूं। तो सबसे पहला काम है कि इससे सीरीज जमाएं, पहला काम। तो देखो इसको देख के लग रहा है कि 8, 8 का डिफरेंट है, यहां 8 का, यहां 8 का, यहां 8 का, देखने से पता चल रहा है। तो मैं 8, 8 के ग्रुप बना रहा हूं। ग्रुप है 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40, 40 एंड अबव मतलब 48, और 48 से अबव मतलब 56। ये ग्रुप बन गए मेरे, ठीक है। ये कह रहा 8 से कम, लेस देन 8, 5 है, तो लेस देन 8 का तो एक ही ग्रुप है। ये कह रहा है इसके 5 है, तो मैंने लिख दिया 5। 32 से 40 8 है, 48 से अधिक, तो 48 से अधिक एक ही ग्रुप है, 5 है। क्लियर? ये इसका सेपरेट, ये इसका सेपरेट, 48 से अधिक एक ही ग्रुप है, ये इसका लिख दिया। अब चलते हैं कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स में। अंडर 16 का मतलब है 0 से 16, अंडर 16 मतलब 16 से कम। 16 से कम कितने हैं? 12 हैं। अंडर 16 12 हैं, तो ये कह रहा है मेरे अलग करो, ये कह रहा है यहां से लेकर 0 से लेकर 16 तक 12 है, दोनों अलग अलग हो गए। इसके 5 हो गए, तो इसके कितने हो जाएंगे? 7। कैसे आए? 12 माइनस 5 कर दी, ठीक है। अब ये कह रहा है 8 से लेकर 24 तक, कहां से कहां तक? यहां से 8 से लेकर 24 तक। जब ये 7 थे तो इनके पास 29 की फ्रीक्वेंसी थी, 8 से 24 की, अलग अलग हो गए। उसने 7 ले लिए खुद के, तो 29 में से 7 उसके हो गए, तो इसके कितने हो जाएंगे? 22। क्लियर यहां तक? सुनील तेरे समझ में आ रहा है? तेरा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब 24 एंड अबव, ये कह रहा है 24 से अधिक, यहां से अधिक कुल मिलाकर यहां तक, यहां से यहां तक 31 बता रहा है। तो बाद में लड़ेंगे इसके लिए, क्योंकि इतने सारे, 2 मिसिंग, अभी एक मिसिंग हो तो सोचें। इसको छोड़ दिया मैंने 31 लिखकर, ये मैंने लिख ही दिया। 40 एंड ओवर, ये कह रहा है यहां से अधिक कुल मिलाकर, यहां से अधिक कितने हैं? 19। ये कह रहा 5 तो मेरे हैं,
यहां से अधिक कुल मिलाकर 19 है, जब 7 थे 40 एंड ओवर कुल मिलाकर। अब 5 इसके हैं, इसके कितने हो जाएंगे 14। इसका मेरा सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लेना। ठीक है, अब ये एक रह गया, यहां से अधिक कुल मिलाकर 31 है, तो 31 माइनस 8 माइनस 14 माइनस 5, तो ये 4, ये 4 हो गया। ठीक है, ये मैंने सीरीज अरेंज कर दी है। अब ध्यान रखना, ये सीरीज आप वीडियो भी देख सकते हैं वापस, और आगे अब हम x बार m और z निकालते हैं। तो x बार m और z निकालना आपको आता है, ऐसा मैं मान रहा हूं, नहीं आता? z के लिए आप, ये सबसे बड़ी है, बीच में सपोर्ट अच्छा है, z में तुक मत पाना ज्यादा, बहुलक में, मोड में। ठीक है, कैसे? z बराबर, z में कोई CF रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ नहीं करना, सिंपल है। z बराबर L1 प्लस डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। तो सबसे बड़ी है, इसका कॉम्पिटिटर कोई है ही नहीं। आदमी मत सोचना ये 4 कॉम्पिटिटर, कहां से कॉम्पिटिटर है, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। 22 अपने आप में मजबूत है। ठीक है, तो ये F1 ऊपर वाली F0 नीचे वाली F2। ठीक है, और ये आपकी L1 हो ही गई। तो आप यहां लिखेंगे L1 बराबर लोअर लिमिट ऑफ मोड ग्रुप, हिंदी वाले लिख देना बहुलक वर्ग की निचली सीमा। ठीक है, फिर आप लिखना 16, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। कई बार बच्चे बाहर आके कहते हैं सर पूरा सही था, आंसर चेक कर लो, लेकिन मार्क्स नहीं आए। जिम्मेदार एग्जामिनर को ठहराते हैं, हर बार एग्जामिनर जिम्मेदार नहीं होता, कॉपी चेक करे एग्जामिनर क्या। ठीक है, ऐसे लिखना आपको। डेल्टा 1 ये आपको F1 माइनस F0 साइन इग्नोर, तो 22 माइनस 7 15। डेल्टा 2 F1 माइनस F2 साइन इग्नोर, F1 22 माइनस 4 18। अब आपके पास आई को भी डिफाइन करो, क्लास इंटरवल ऑफ, केवल इंटरवल नहीं, किसका इंटरवल, मॉड ग्रुप। क्लास इंटरवल ऑफ मोड ग्रुप कितना है, 16 से 24 में 8। अब आप वैल्यू पुट करो, तब मार्क्स आते हैं, समझा? ऐसे नहीं आते, ऐसे केवल उम्मीदें आती है। तो यहां आप वैल्यू पुट कर लें, L1 16 प्लस डेल्टा 1 15, 15 प्लस डेल्टा 2 18 इंटू इंटरवल 8। सोल्व तो कर लेंगे ना, या करूं? चल कर देता हूं। 16 प्लस 15 इंटू 8 डिवाइड बाई 33। अब क्या लॉकडाउन के शिकार रहे हुए हो, इसलिए कैलकुलेशन हो सकता है भूल जाओ, ये 8 ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब आप पहले इसको सोल्व करना, फिर 16 ऐड करना। कई बार गलत हो जाता है, पहले उसको सोल्व करेंगे 15 इंटू 8 120, 120 डिवाइड बाई 33, फिर जो आएगा 16 में उसको ऐड कर देना। ये आ गया मोड। एक्स बार तो जानते हो, मैं हेल्प कर देता हूं, चलो कोई बात नहीं। तुम सोचोगे सर ने आधा ही करवाया, मैं हिंट दे रहा हूं, सपोर्ट कर रहा हूं, एग्जाम सपोर्ट ग्रुप है, न कि वहां जाके मैं करूंगा। ये आप मिड वैल्यू निकालना है, एक्स ये फ्रीक्वेंसी है, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना, एक्स बार बराबर सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन। एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना, टोटल करना, एफ की टोटल से डिवाइड कर देना। मीडियन के लिए वापस उतारना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मीडियन सेपरेट निकालना, सीएफ निकालना, फिर n बाई 2, पहले स्मॉल m निकालना, n बाई 2, ठीक है, फिर m बराबर L1 प्लस n बाई 2 माइनस CF डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू आई। आ जाएंगे आपके 20 मार्क्स, इस साल 15 का तो 15 आ जाएंगे। ठीक है, हो गया ये।
इसके और के अंदर भी इजी क्वेश्चन था, जो थ्योरी थी, वेरिएंस को समझाओ, स्टैंडर्ड डेविएशन को समझाओ, मीन डेविएशन को समझाओ, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विचरण गुणांक को समझाओ, आराम से समझा सकते हैं। और इसके आगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पड़ा था, तो रिग्रेशन का था लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था, 2-3 मिनट में होने वाला। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन था। पहले मैं क्वेश्चन उतार रहा हूं, ये आपके पास पेपर है, तो यूनिट सेकंड का क्वेश्चन नंबर 17 आप करो, वीडियो पॉज कर दो, फिर आप सोल्व करो, फिर आप वापस देखो आपने कैसे किया है और मैंने कैसे किया है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इस तरह से हमने सारी स्टेट कर ली है। देखो इसने कहा है कि मुंबई की वैल्यू निकालनी है, कोलकाता की दे रखी है 70, मुंबई की निकालनी है, कोलकाता की दे रखी है 70। मुंबई को मैं x मान लेता हूं और इसको y मान लेता हूं। दिया हुआ क्या है, ये मीन दे रखा है, ठीक है, x का और y का, मुंबई का और कोलकाता का, यहां छोटा लिख देता हूं। ये 67, ये 65, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 3.5 और 2.5, और R दे रखा है, R है 0.8, ठीक है। 15 का है, ये देख लो इसमें है। कई बच्चे कहते इतना इजी, ये थोड़े आता है सर, ये अलग बात है, ये उनको नहीं आता, पर एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो करना है क्या है, x फाइंड करना है, रिग्रेशन से करना है, तो आप करेंगे x ऑन y। क्या करेंगे, x ऑन y क्या है, x बराबर a प्लस बी वाई, फिर x माइनस एक्स बार बराबर बी एक्स वाई, y माइनस वाई बार। x बार मेरे पास है, y बार मेरे पास है, मुझे बी एक्स वाई चाहिए। क्या चाहिए, बी एक्स वाई। बी एक्स वाई रिग्रेशन कोफिशिएंट कहलाती, रिग्रेशन कोफिशिएंट कहलाती है, ठीक है। इसको निकालते हैं r स्टैंडर्ड डेविएशन x डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन y। तो बी एक्स वाई बराबर r कितना है 0.8, स्टैंडर्ड डेविएशन x कितना है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन x 3.5, और स्टैंडर्ड डेविएशन y कितना है, कितना आएगा 1.12। वापस देख लेना एक बार, हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है किसी के पास, हम यूं ही कर रहे हैं ना, ठीक है। तो बी एक्स वाई बराबर 1.12 इक्वेशन में रख देते हैं, x माइनस एक्स बार कितनी है 67, बी एक्स वाई 1.12, y माइनस वाई बार 65। सोल्व कर लेना आगे, तो क्या करूं, तुम कर लो, ठीक रहेगा, हमारे पास हथियार नहीं है आज। 1 लाया क्या कैलकुलेटर, कोई बात नहीं, घर ही भूलते हैं। 65 को 1.12 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया 72.8, ठीक है। अब आगे कर लेना आप, कल से हम कैलकुलेटर लेके आएंगे ना, ठीक है। ये आपके 15 मार्क्स का था, सोच सकते हो आप, इससे इक्वेशन आ जाएगी, फिर आप वैल्यू रखना, y की 70 रखना, x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, लीस्ट स्क्वायर मेथड का है। मैंने आपको इसको इंपॉर्टेंट बता भी रखा है कि टाइम सीरीज में लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में पहले आप करना, ये ईयर दिए हुए हैं 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 2015, ठीक है। इधर आपके वैल्यू
वैल्यू है आपके 90 80 90 90 80 90 92 83 94 99 92। ठीक है, टोटल। अब इतना सा क्वेश्चन है, 2016 की वैल्यू निकालनी है। टोटल कितनी हो रही है? ये 720। अब एक बार देखें, मान लो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम करें क्या इस टाइम? तो सबसे पहले हमारा ध्यान लिस्ट स्क्वायर मेथड की तरफ जाए। लिस्ट स्क्वायर मेथड की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। हमारा ध्यान गया लिस्ट स्क्वायर मेथड की तरफ, तो मुझे याद आया कि YC = A + BX होता है। ठीक है, अब ध्यान में आता है कि A और B कैसे निकालें। तो इसके लिए मुझे इक्वेशन याद आती है कि NA + B सम ऑफ x बराबर सम ऑफ y और A सम ऑफ x प्लस B सम ऑफ x² बराबर सम ऑफ xy। इससे मेरी A और B आएगी, ध्यान रखना। अब चलो ये भी पता चल गया, तो मैं देखता हूं मेरे पास क्या क्या तो है और मुझे क्या क्या निकालना है। ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे पास n है, n बराबर 8। एक चीज तो मिली, क्या क्या चाहिए देखो, एक तो n चाहिए, एक सम ऑफ x चाहिए, एक सम ऑफ y चाहिए, एक आपके सम ऑफ x² चाहिए और सम ऑफ xy चाहिए। ये मुझे चाहिए, मैंने इससे देखा n चाहिए, x की टोटल चाहिए, y की टोटल चाहिए, x² की टोटल चाहिए और xy की टोटल चाहिए। तो मुझे 5 चाहिए। अब 5 में से मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास n है और वैल्यू को मैं y दूंगा, तो मेरे पास सम ऑफ y है। चलो 2 का तो आराम हुआ, मुझे 2 मिल गए। अब मुझे x की टोटल चाहिए, तो x निकालूं तो x की टोटल आए। या x कैसे निकालें? ईयर माइनस एज्यूम्ड ईयर, ईयर माइनस एज्यूम्ड ईयर। ठीक है, एज्यूम करना इसमें से कोई ईयर। देखो अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 7 होता ना तो मैं बीच का मान लेता, तो x की टोटल मेरी 0 आ जाती, लेकिन नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, यहां रखता हूं, यहां या तो इसको या इसको या इसको ऊपर की तरफ रखना, ताकि कुछ माइनस में आए कुछ प्लस में आए और हमारे पास जो वैल्यू आए वो अच्छी आए, बहुत बड़ी नहीं आए। इसको मान सकता हूं, ये सारी पॉजिटिव आएगी। इसको मान सकता हूं तो एक नेगेटिव आएगी, इसको मानूंगा तो 2 नेगेटिव आ जाएगी। तो प्लस माइनस का थोड़ा इजी हो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये, अगर आप कैलकुलेशन में मास्टर है, कैलकुलेटर अलग हो, तो आप इसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2010 को ले रहा हूं, तो यहां 8 - 10 तो -2, ईयर 8, एज्यूम्ड ईयर 2010, 2009 - 2010, 2010 - 2010, 11 - 10, 12 - 10, 13 - 10, 14 - 10 और 15 - 10। ठीक है, तो ये माइनस के ये प्लस के ये कैंसिल, तो कितने बच गए? 12। सम ऑफ x बराबर 12, तुम तुम्हारे हिसाब से जोड़ लेना। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं स्क्वायर, मुझे x² चाहिए, फिर xy चाहिए, ये x² चाहिए। चलो मेरा काम हो जाएगा, xy भी यहां हो जाएगी। -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1। एक चीज बच्चों विशेष ध्यान रखना, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर होता ही धनात्मक है। तो -2 × -2, -1 × -1, 0 × 0, 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4 और 5 × 5। तो ये हो गया 5, 30, 40, 60। सम ऑफ x² बराबर 60। अब मुझे चाहिए xy, x को y से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको इससे, तो 90 × -2 तो माइनस के 160, 80 × -1 माइनस के 80, 90 × 0 0, 92 × 1 92, 83 × 2 166, 94 × 3 फर्स्ट का कोई बात नहीं, ये 180।
99 इंटू 4 तो 4 कम 400 396 नहीं, 92 इंटू 5 तो 460 मान लो, ठीक है। कोई मिस्टेक हो तो देख लेना तुम। ये 260 हो गए माइनस के, तो माइनस के 260 460 में से हटा देते हैं तो ये 200 बचेंगे, ठीक है। फिर आपके ये 400 और 200 एक बार टोटल करना, मैं कर लूंगा इतनी देर में। ये माइनस के 260, ये 460 से एडजस्ट करता हूं, मैं टोटल कर रहा हूं, तुम दिमाग मत लगाना इसमें कैसे करता हूं ना। तो ये 400 इधर आपके 280 और 166 और 90 है ना। तो ये हो गया 200 400 600 800 800 800 970 970 और 1136 1136। मैंने कैसे किया उस पर दिमाग मत लगाना ना, ये तुम्हारा काम नहीं है। आप अपने हिसाब से कैलकुलेटर से करना, इसलिए कह रहा हूं। ये मेरे पास सारा कंटेंट आ गया। अब देखो मेरे पास n है, n बराबर 8, x की टोटल ऐसे लिख लेना, x की टोटल बराबर 12, y की टोटल 720, x स्क्वायर की टोटल 60 और xy की टोटल 1136। बस अब ये टेबल मेरे टेबल का एसेंस मैंने ले लिया बोर्ड पे जगह करने के लिए। अब आप वैल्यू पुट करेंगे, कैसे करेंगे देखो। देखिए अब मेरे पास पहली इक्वेशन क्या है, एन ए, एन कितना 8a, x की टोटल b, x की टोटल 12b बराबर y की टोटल 720, ठीक है। उधर x की टोटल a, तो x की टोटल a, x की टोटल क्या है 12, तो 12a, फिर x स्क्वायर की टोटल b, तो x स्क्वायर की टोटल 60b बराबर एक्स वाई की टोटल, तो एक्स वाई की टोटल 1136। क्लियर। अब मुझे या तो a को इक्वल करना है या b को करना है। देखो यहां 60 है और यहां 12 है, इक्वेशन तो आनी चाहिए। देखो तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 60 हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 8 को 5 से करूं 40a, 12 को 5 से करूं 720 को 5 से करूं 3600। इसके नीचे ये लिख देता हूं 12a प्लस 60b बराबर 1136। या माइनस या माइनस या माइनस, साइन चेंज करने पर, जब नहीं कटता तो साइन चेंज करने पड़ते हैं, पता तुझे, ठीक है। अब ये 40 माइनस 12 करें तो 28a, ये कैंसिल बराबर 3600 माइनस 1136, तो 2464, ये 2464। अब a बराबर 2464 डिवाइड बाई 28, ठीक है। तो हाँ 28 है, तुझे 4 दिखाई दिया। 40 माइनस 12 कितना होता है 28 ही तो होता है, ठीक है। तू कर रहे ये a की वैल्यू आ गई 88। कैसे आई तुम्हें पता है। इधर आपके a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी रख दो, तो a की वैल्यू फर्स्ट में रख देते हैं, तो 8 और a की जगह 88 प्लस 12b बराबर 720। अब 88 को 8 से करते हैं 4 और ये आपके 704, ठीक है।
प्लस 12b बराबर 720। इधर 12b बराबर, आपको पता है इसको उधर भेज दें, ट्रांसफर कहलाता है, पक्षांतरण कहते हैं हिंदी में। तो ये 720 माइनस 704, तो 12b बराबर कितना 16। तो b बराबर 16 डिवाइड बाई 12, तो 1.33 है, 1.33। ये सही है क्या? 88 इंटू 8, ठीक है। मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया और b की वैल्यू निकाल ली। अब मेरे पास a है, मेरे पास b है, और मुझे 2016 की वैल्यू निकालनी है, वो आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं 2016 की वैल्यू यहां निकाल दूं, तो ये हो जाएगा आपके yc इजिकल टू a प्लस bx। a की जगह मैं 88 लिख रहा हूं, b की जगह 1.33 लिख रहा हूं, और x की जगह 2016 माइनस एज्यूम ईयर क्या माना था 2010, हाँ याद है ना तुम्हें, नहीं तो पीछे देख लेना, 2010 माना था मैंने। तो ये 88 प्लस 1.33 इंटू 6, इसको पहले मल्टीप्लाई करना, ठीक है, और उसको 88 में जोड़ देना, ये हो जाएगा 7.98, 8 कर दूं, 7.98 कर देना, ये 0.3333 वैसे हैं, ठीक है। तो ये चलो 7.98 ही कर देता हूं, अभी नाराज हो जाओगे तुम। तो ये 95.98, इसमें ध्यान रखना 0.102 का अप्रोक्सीमेशन आ सकता है पॉइंट की कैलकुलेशन में, ठीक है। ये हमारे पेपर था किसका 2019 का प्रैक्टिकल पार्ट। बच्चों एक चीज विशेष ध्यान रखें, एग्जाम आपके सामने है, तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम हो तो लिख दिया करें, शर्माए नहीं। शेयर तुम्हारी इच्छा हो तो करें, सब्सक्राइब इच्छा हो तो करें, इसमें तुम्हारा ही भला होना है, मैक्सिमम बच्चों तक ये चीज पहुंचे, ये हमारी इच्छा है, ठीक है। इसमें आपके कोई चार्ज नहीं लग रहे हैं, और मैं ये चाह रहा हूं कि एमडीएस यूनिवर्सिटी के प्रत्येक स्टूडेंट तक आप इसको पहुंचाएं, ताकि उनको घर बैठे फायदा हो सके, ठीक है। तो देखना, और जो क्वेश्चन बीच में दे रखे हैं मैंने, उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, नहीं आए तो भी लिख देना आप, तो मुझे 5, 7, 10 मिनट लगेंगे, मैं वापस वीडियो अपलोड कर दूंगा, सेपरेटली अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। और अच्छी तरह से स्टडी करें, अच्छे परसेंटेज बने। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं लूंगा, आप कहेंगे तो इसका थ्योरी पार्ट ले लूंगा, और आप कहेंगे तो 2018 का पेपर ले लूंगा, जैसा आपको ठीक लगे। कोई चैप्टर भी आपको करना हो स्पेसिफिक रूप से तो आप मुझे बता दें, मैं चैप्टर को बड़ा धीरे धीमी स्पीड से करवा के आपके भेज दूंगा। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रैक्टिकल बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, कि आ ही नहीं रहा प्रैक्टिकल, तो वो भी बता दें, मैं थ्योरी याद करवा दूंगा या थ्योरी के क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। परसेंटेज अच्छे बनाने आपको, हमारा ऐसा उद्देश्य है।